दो फीमेल टीचर्स को सेंसस रिपोर्टिंग यानी मर्दमशुमारी के लिए असाइन किया जाता है। वो आसपास के इलाके के सभी घरों की मालूमात इकट्ठी कर लेती हैं, लेकिन एक घर रह जाता है। वो दोनों इस घर की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जाती हैं, मगर इनके साथ ऐसा खौफनाक वाक़या होता है जो इनकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डालता है। तो मेरे प्यारे कैंपर्स, सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये साल हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें लेकर आए, ना कि इस साल की तरह। और मुझे इस चैनल को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। और जैसा कि आपने 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट करवा दिया है, तो अब हमारा टारगेट है 10K सब्सक्राइबर्स, जो कि इस साल के आगाज़ में तो हो जाने चाहिए। तो जल्दी से इस चैनल कैंप फायर को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली मूवी एक्सप्लेनेशंस और शॉर्ट स्टोरीज देख सको। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, वेलकम होम एक स्लैशर हॉरर मूवी है और ये इसी साल 2020 में रिलीज हुई। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है पुष्कर सुनील महाबल ने और इस मूवी की IMDb की रेटिंग है 7.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। दोस्तों, ये मूवी काफी थ्रिलिंग है, इसलिए नाजुक दिल वाले इसे ना देखें। और हाँ, ये मूवी हॉलीवुड नहीं बल्कि बॉलीवुड मूवी है। तो अपने पॉपकॉर्न थाम लो एंड हियर वी गो। मूवी के स्टार्ट में एक शख्स किसी इलाके की बिजली के खंभे चेक करने के लिए आता है और बारी बारी पोल्स चेक करते हुए वो एक घर के करीब पहुंचता है। उस घर में से उसे कोई झांक रहा होता है। वो वहां से जाने ही वाला होता है कि वो देखता है कि उसका पानी खत्म हो चुका है और वो पानी का पूछने के लिए उस घर की तरफ जाता है। वो दरवाज़ा नॉक करता है और एक बुढ़िया दरवाज़ा खोलने के लिए आती है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम अनुजा को बाजार से खरीदारी के बाद घर वापस जाता देखते हैं। दोस्तों, अनुजा एक सरकारी टीचर है और अपने घर वालों से दूर आकर एक बूढ़े आदमी के घर रेंट पर रहती है। अनुजा अंगेज थी और उसके फादर नहीं चाहते थे कि वो घर से दूर कोई जॉब करे, लेकिन अनुजा को जॉब करनी थी और वो शहर से बाहर इस इलाके में एक स्कूल में पढ़ाती थी। दोस्तों, एक दिन अनुजा स्कूल आती है और स्कूल का प्रिंसिपल अनुजा को आसपास के इलाके की सेंसस रिपोर्टिंग के लिए असाइन करता है और एक मेल टीचर को उसका पार्टनर बना देता है, लेकिन वो उसके साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं होती और अपनी दूसरी फेलो टीचर नेहा को अपना पार्टनर बनाती है। इसके बाद वो पास के इलाके की मर्दमशुमारी के लिए जाती हैं और वो सभी घरों की मालूमात ले लेती हैं, सिवाय एक घर के। वो घर आम आबादी से काफी दूर था, इसलिए नेहा जाने से इनकार करती है, लेकिन अनुजा को घर मिल जाता है और वो दोनों स्कूटी पर उस घर की तरफ जाती हैं। वो दोनों इस घर में दाखिल होती हैं और हम देखते हैं कि ये वही घर है जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। नेहा और अनुजा दरवाजा खटखटाती हैं, लेकिन काफी देर तक दरवाजा खोलने कोई नहीं आता। नेहा अनुजा से लौटने के लिए कहती है कि अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है। इसके बाद दरवाजे पर एक लड़की आती है जो कि काफ़ी अजीब तरह से इनको देखती है और ऐसा लगता है कि वो काफ़ी डरी हुई है। वो दरवाज़ा नहीं खोलती तो अनुजा खुद ही दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हो जाती है, क्योंकि बाहर बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। वो उस लड़की को बताती हैं कि हम सरकार की तरफ से इस घर का जायजा लेने आई हैं। वो घर के एक कमरे में बैठते हैं जहां अनुजा ऑब्जर्व करती है कि उस लड़की की बॉडी पर काफ़ी चोटों के निशान हैं। लड़की का नाम पूछने पर वो अपना नाम परेरना बताती है। अनुजा घर में रहने वाले सभी लोगों के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि घर में उसके अलावा एक नौकर है जिसका नाम है भोला और एक बूढ़ी औरत है जिसका नाम है लैला। एक और शख्स घर में रहता है जिसका उसे नाम तक नहीं पता। इसके बाद वहाँ वो बुढ़िया आ जाती है जो उनसे यहाँ आने का मकसद पूछती है, जिस पर वो बताती है कि वो सेंसस रिपोर्ट के लिए यहाँ आई हैं। नेहा और अनुजा को ये घर काफ़ी क्रीपी लगता है और वो वापस जाने के लिए उस घर से बाहर आती हैं, जहाँ उन्हें घर का नौकर भोला नजर आता है और वो काफ़ी क्रीपी और ललचाई हुई नज़रों से उनको घूरता है। अनुजा और उसकी दोस्त को ये काफ़ी अजीब लगता है और वो उस घर से चली जाती हैं और जाते हुए अनुजा इस घर की एक फ़ोटो ले लेती है। वहाँ से स्कूल वापस आने पर नेहा का बड़ा भाई उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि वो उसे काफ़ी देर से ढूंढ रहा था। वो उसे बिना बताए ही सेंसस रिपोर्टिंग के लिए चली गई थी।
इसके बाद हम मूवी के स्टार्ट वाला सीन देखते हैं जहां वो आदमी उसी घर से पानी मांगने के लिए दरवाजा नॉक कर रहा होता है। घर का दरवाजा खुलता है और वो पानी का पूछता है, लेकिन इसी दौरान घर के अंदर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको मूवी की टाइमलाइन अच्छी तरह समझाता चलूं। दोस्तों दरअसल ये आदमी नेहा और अनुजा के उस घर से जाने के बाद ही उस घर में आया था, क्योंकि जब नेहा और अनुजा वहां गई थी तब तो प्रेरणा प्रेग्नेंट थी, लेकिन जब ये आदमी उस घर पर गया तो उस वक्त प्रेरणा उसी बच्चे को जन्म दे रही थी और वो चिल्लाने की आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि प्रेरणा की ही थी। यहाँ से सीन फिर से चेंज होता है और हम देखते हैं कि अनुजा अपने फ़ोन पर उस घर की फ़ोटोज़ देख रही होती है। और दोस्तों ये साफ साफ जाहिर हो रहा था कि अनुजा को इस घर को लेकर बहुत से सवालात तंग कर रहे हैं और ये कि वो मुसलसल प्रेरणा के बारे में सोच रही है। अब अगले दिन वो अपनी पार्टनर नेहा को उसी घर में दोबारा जाने के लिए मना लेती है, लेकिन नेहा वहाँ बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी। वो दोबारा उसी घर जाती हैं। इस बार वहाँ घर का मालिक घनश्याम भी होता है, जो कि एक लफ्ज़ तक नहीं बोल रहा होता क्योंकि उसने 5 साल का मौन व्रत रखा हुआ था, यानी वो 5 साल तक नहीं बोल सकता और वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस किस्म का आदमी था। नेहा और अनुजा उनसे प्रेरणा के होने वाले बच्चे के बारे में पूछती हैं, जिस पर वो सभी बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं, मानो जैसे उन्होंने कोई गलत बात कर दी हो। वो बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि बच्चा तो मर गया और ऐसा मालूम हो रहा था कि उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नेहा और अनुजा को इस घर में काफ़ी अजीब लगता है और वो उठकर घर से निकलती हैं, लेकिन मौसम ख़राब होता है और अचानक से बारिश होने लगती है, जिस पर घर वाले उन्हें वहीं रुकने के लिए कहते हैं और उन्हें मजबूरन वहीं रुकना पड़ता है। शाम का खाना वो वहीं खाती हैं और हम देखते हैं कि जैसे ही नेहा खाना शुरू करने लगती है वो मोटा आदमी उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है, क्योंकि जब तक उसकी गाय चारा नहीं खाती तब तक उस घर में कोई भी खाना शुरू नहीं कर सकता। भोला जब उसे आकर बताता है कि गाय माता ने खाना खा लिया तब ही वो सबको खाने की इजाज़त देता है। कहा था ना, बहुत ही रिलीजियस किस्म का आदमी है। दोस्तों बारिश अब रात तक नहीं रुकती और उन्हें रात भी वहीं गुजारनी पड़ती है। नेहा और अनुजा काफ़ी घबराई हुई होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती। दोस्तों थोड़ी देर के बाद अनुजा विंडो से देखती है कि घर का मालिक घनश्याम घर के बाहर बनी कोठरी में जाता है, जिसे देखते ही अनुजा खौफजदा हो जाती है और नेहा के पूछने पर वो बताती है कि उसने कोठरी में लाश देखी है। दोस्तों अनुजा को कंफर्म नहीं होता, इसलिए वो दोनों खुद जाकर उस कोठरी में देखने का फैसला करती हैं। वो दोनों चुपके से नीचे जाती हैं, लेकिन घर का दरवाज़ा लॉक होता है, जिस पर वो चुपके से उस बूढ़ी औरत के कमरे से चाबियां चुराती हैं और घर का दरवाज़ा खोलकर कोठरी में देखने के लिए चली जाती हैं, जहां उनको इंतहाई ज़ख्मी आदमी मिलता है जिसे बहुत ही टॉर्चर किया गया था। वो दोनों लड़कियां काफ़ी डर जाती हैं और वहां से भाग जाती हैं। अब रात का अंधेरा काफ़ी था और झाड़ियों में से उनको किसी जानवर की खतरनाक आवाज़ भी आती है, जिस पर वो दोबारा डर कर उस घर में लौट जाती है और चाबियां अपनी जगह पर रख कर वो वहीं रात गुजारती हैं और अगली सुबह निकलने का फैसला करती हैं। आखिरकार सुबह होती है और वो उस घर से निकलती हैं। इसी दौरान वो बूढ़ी औरत घर के मालिक घनश्याम से पूछती है कि क्या वो उनको रोकेगा नहीं, जिस पर वो उसे मना कर देता है। फिर वो उसे बताती है कि वो लड़कियां रात को घर से बाहर निकली थी, जिसे सुनते ही वो फौरन उठता है और उन लड़कियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है। घर का नौकर भोला भी उनके पीछे भागता है। दोस्तों अनुजा स्कूटी पर भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी स्कूटी कीचड़ में अटक जाती है। अनुजा को वो मोटा आदमी वहीं पकड़ लेता है और नेहा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन भोला पीछे से पत्थर फेंक कर उसको बेहोश कर देता है, जिससे वो वहीं गिर जाती है और वो भी पकड़ी जाती है। और दूसरी तरफ वो मोटा आदमी अनुजा को पंच करके बेहोश कर देता है। नेहा और अनुजा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बेसमेंट में पाती है, जो कि सीढ़ियों से ऊपर घर के साथ कनेक्टेड थी और बेसमेंट के दरवाजे को ताला लगाया गया था, जिससे वो वहीं बेसमेंट में कैद होकर रह जाती है। बेसमेंट में जगह जगह फर्नीचर फैला हुआ होता है और लंबी लंबी लोहे की चेन्स होती हैं, जिसका मतलब है कि वो पहले भी यहाँ किसी को बांध कर टॉर्चर करते रहे हैं। अनुजा को यहाँ प्रेगनेंसी कंट्रोल करने की मेडिसिन भी मिलती है, जिससे वो समझ जाती है कि प्रेरणा को भी यही बांधा जाता था और वो उसके साथ टॉर्चर करते थे और उसके सभी बच्चे भी इसी बेसमेंट में मारे गए थे और अब इनके साथ भी वही होने वाला था।
अब नेहा अनुजा को कोसने लगती है क्योंकि वो ये सोचती है कि ये सब अनुजा की वजह से ही हुआ है, क्योंकि अगर वो उससे यहाँ आने पर मजबूर ना करती तो वो इस हाल में ना होती। और वो गुस्से में आकर उस बेसमेंट का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है। वो मोटा आदमी घनश्याम अपने नौकर भोला को इशारा करता है, जिस पर वो गर्म उबलता हुआ पानी लेकर बेसमेंट के दरवाजे के नीचे से नेहा के ऊपर डाल देता है, जिससे नेहा काफ़ी जख्मी हो जाती है। घनश्याम और उसका नौकर भोला उन दोनों लड़कियों को काफ़ी टॉर्चर करते हैं और उन्हें मारते पीटते हैं। दूसरी तरफ अनुजा का मंगेतर और नेहा का बड़ा भाई उनकी तलाश में होते हैं और उन्हें जगह जगह ढूंढ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो मोटा घनश्याम प्रेरणा के साथ सेक्सुअली इंटीमेट होने लगता है। मतलब वो मोटा घनश्याम ही उसकी प्रेगनेंसी की वजह था। अब दोस्तों, घर का नौकर भोला घनश्याम से उन लड़कियों के साथ सेक्सुअली इंटीमेट होने के बारे में पूछता रहता है, लेकिन मकान मालिक घनश्याम उसे हर बार मना कर देता है। भोला भी गुस्से में आकर उन लड़कियों को मारने पीटने लगता है और यहाँ तक कि वो अनुजा की जान लेने की कोशिश भी करता है। एक दिन भोला उनको खाना देकर बेसमेंट से जाता है तो नेहा और अनुजा, जो कि रस्सियों से बंधी हुई होती हैं, किसी तरीके से रस्सियां काटती हैं और बेसमेंट में बनी एक सीक्रेट टनल के थ्रू घर से बाहर निकलती हैं, जो कि न जाने कहां से आ गई। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। नेहा बाहर खड़े ट्रक में छिप जाती है और अनुजा उसी कोठरी में छिप जाती है जहाँ वो जख्मी आदमी बंधा हुआ था। और दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि वो जख्मी आदमी वही आदमी है जो मूवी के स्टार्ट में बिजली के खंभे चेक करता हुआ यहाँ आया था। वो भी इस घर का राज जान गया होगा और इसीलिए उन्होंने इसे भी कैद कर लिया और इस पर टॉर्चर करने लगे। दोस्तों, अब इत्तेफाक से नेहा का बड़ा भाई इसी घर में उन्हें ढूंढता हुआ आता है, लेकिन घनश्याम और उसका नौकर भोला उसे कहते हैं कि उन्होंने नेहा को नहीं देखा और ना ही वो यहाँ आई। दोस्तों, अब नेहा का भाई वहाँ से लौटने ही वाला होता है कि उसे घर के दरवाजे पर नेहा का कीचेन मिलता है, जिस पर नेहा की पिक्चर बनी हुई थी, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि नेहा यहीं पर है। जिस पर वो दोबारा उनसे नेहा के बारे में पूछता है और उन्हें धमकाता है। नेहा ट्रक में अपने भाई की आवाज़ पहचान लेती है और ट्रक से बाहर निकलकर अपने भाई को आवाज़ देती ही है कि उसी दौरान अचानक से भोला नेहा के भाई के सर पर पत्थर फेंकता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो मोटा आदमी घनश्याम उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर मारकर उसका सर कुचल देता है। नेहा ये देखती रह जाती है और वो दोनों नेहा को पकड़ लेते हैं। घनश्याम अनुजा को पकड़ने के लिए उसी कोठरी में जाता है जहां वो जख्मी आदमी अनुजा को भागने में मदद करता है, लेकिन खुद मारा जाता है। दोस्तों, अनुजा की टांग जख्मी होती है, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाती और वो भी आखिरकार पकड़ी ही जाती है और वो फिर से नेहा और अनुजा को घर में कैद कर देते हैं। दोस्तों, अब भोला फिर से घनश्याम से उन लड़कियों के साथ सेक्सुअली इंटीमेट होने के लिए पूछता है और इस दफ़ा वो सीरियसली रोने लगता है। और दोस्तों, ये अपने आप में ही काफ़ी क्रीपी है। घनश्याम आगे से मुस्कुराता है, यानी वो भोले को इजाज़त दे देता है। भोला अच्छी तरह तैयार होकर नेहा के पास जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती सेक्सुअल इंटीमेशन करता है और घनश्याम ये सारा मंजर अनुजा को ज़बरदस्ती दिखा रहा होता है और वो ब्लेड से अनुजा का कान भी काट देता है, जिसके बाद वो उसे घर के ऊपर वाले कमरे में बंद कर देता है। नेहा अपने साथ होने वाले वाक़े से काफ़ी टूट चुकी थी और वो नस काट कर खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन भोला उसके बाजू पर पट्टी कर देता है और उसे मरने नहीं देता। दोस्तों, अनुजा, जो कि ऊपर वाले कमरे में बंद है, विंडो में से रास्ता बनाकर नीचे कूद जाती है और घनश्याम की गाय को आग लगा देती है। घनश्याम फौरन घर से बाहर आता है और अपनी गाय माता को जलते हुए देखता रह जाता है। भोला आग बुझाने की कोशिश करता है, मगर आग काबू में नहीं आती। घनश्याम गुस्से में आकर भोले को मारता है, जिस पर उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो खंजर लेकर अनुजा को पकड़ने चला जाता है। दूसरी तरफ प्रेरणा नेहा को पानी पिलाने के लिए आती है। नेहा प्रेरणा से भीख मांगती है कि उसे यहाँ से भागने दे और वो आगे से कहती है कि पापा मारेंगे। और दोस्तों, यहाँ हमें उस मोटे आदमी की हैवानियत का पता चलता है। दोस्तों, दरअसल प्रेरणा घनश्याम यानी उस मोटे आदमी की बेटी होती है और वो इतनी देर से अपनी ही बेटी के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट करता आ रहा था और वो बच्चे जो वो मारता आ रहा था दरअसल उसी के ही थे। लेकिन नेहा और अनुजा अब तक ये समझ रही थी कि प्रेरणा भी उन्हीं की तरह यहाँ कैद है, मगर हकीकत कुछ और थी। दोस्तों, प्रेरणा नेहा की मदद करती है और जाते वक्त नेहा के लिए दरवाज़ा खुला है छोड़ जाती है और नेहा भी वहां से भाग निकलती है।
दूसरी तरफ भोला अनुजा को रात के अंधेरे में ढूंढ रहा होता है। अनुजा उससे छिपने की बहुत कोशिश कर रही होती है कि एकदम से अनुजा उसके सर पर डंडे से वार करती है, जिससे वो गिरता है और अनुजा उसी के खंजर से उसके पेट में स्टैब कर देती है और वहां से भाग जाती है। और दोस्तों हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर के बाद वही जानवर जिसकी आवाज से नेहा और अनुजा डर कर घर वापस लौटी थी, भोले पर हमला करके उसे घसीटता हुआ झाड़ियों में ले जाता है। मतलब भोले की कहानी यहीं पर खत्म। अब नेहा भी अनुजा के पीछे वहां पहुंच जाती है और उसे प्रेरणा की सच्चाई बताती है, जिससे अनुजा भी काफी हैरान रह जाती है। अब नेहा अनुजा को यहाँ से भाग निकलने के लिए कहती है, मगर अनुजा इनकार करते हुए कहती है कि हमें ऐसे भागना नहीं चाहिए और उस मोटे आदमी यानी घनश्याम को खत्म करना चाहिए, ताकि आइंदा से वो किसी और लड़की के साथ ऐसा ना कर पाए और प्रेरणा भी उसकी कैद से आज़ाद हो जाए। वो दोनों फिर से उसी घर में वापस जाती हैं। घनश्याम और वो बूढ़ी औरत उन्हें घर में आता देख लेते हैं। अनुजा दौड़कर घर की सबसे ऊपर वाली छत पर छिप जाती है और वो मोटा घनश्याम भी उसका पीछा करते हुए छत की तरफ जाता है। नेहा घर के एक कमरे में जाती है जहाँ से उसे एक सिकल मिलता है। उसे लेकर वो घनश्याम के पीछे जाती है ताकि वो उसके पीछे से वार करके उसे मार सके। लेकिन इसी दौरान अचानक से वो बूढ़ी औरत नेहा पर चाकू से वार करने लगती है और नेहा अपने आप को बचाते हुए वो सिकल उस बूढ़ी औरत की गर्दन में मार देती है, जिससे वो वहीं मर जाती है। दोस्तों घनश्याम अनुजा के पीछे छत पर आता है, जहां अनुजा चुपके से घनश्याम की पीठ पीछे वार करने लगती है, मगर घनश्याम उससे बच जाता है और दोबारा उसी पे ही वार कर देता है। यहाँ काफ़ी देर अनुजा उससे लड़ती है और आखिरकार वो उसे मारने में कामयाब हो जाती है और वो मोटा आदमी छत से नीचे गिर जाता है। अनुजा नीचे जाकर किल कंफर्म करने के लिए इसे खंजर से स्टैब करके मार डालती है और प्रेरणा ये देखकर मुस्कुराती है क्योंकि वो अब इस कैद से आज़ाद थी। और दोस्तों मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि नेहा और अनुजा उसी घर के बाहर बैठी होती हैं, जिन्हें इस वाक़ये ने काफ़ी बहादुर बना दिया है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों दरअसल ये मूवी इंडिया में होने वाले एक सच्चे वाक़ये पर बनाई गई है और हम व्यूवर्स को इंडिया में बढ़ते हुए रेप केसेस के बारे में आगाही दी गई है और पूरी दुनिया में ये बहुत ही बड़ा इशू बनता जा रहा है। दोस्तों मेरी तरफ से आपको नया साल मुबारक हो और मेरी दुआ है कि आने वाले साल में इस तरह के क्राइम्स ख़त्म हो जाएं। हमेशा पॉजिटिव सोचिए क्योंकि जैसा आप सोचेंगे आपकी ज़िंदगी में वैसा ही होता चला जाएगा। Stay at home and keep yourself and your family safe and enjoy the holidays। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मैं मिलता हूँ आपको अगले साल एक नई वीडियो में।